नमस्कार। इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर E301 इस विषय का यूनिट नंबर 3 इन्वर्टर्स का टॉपिक 3 फेज़ ब्रिज इन्वर्टर्स हम इस लेक्चर में आज कवर करेंगे। एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी पावर जो कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में अत्यंत आवश्यक होती है, वो प्रोवाइड करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है 3 फेज़ इन्वर्टर्स। और मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि सिंगल फेज़ इन्वर्टर की तुलना में 3 फेज़ इन्वर्टर का ज़्यादा उपयोग किया जाता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में। सिंगल फेज़ इन्वर्टर की तरह 3 फेज़ इन्वर्टर भी अपनी डीसी सप्लाई किसी बैटरी या रेक्टिफायर से लेते हैं। बेसिक 3 फेज़ इन्वर्टर एक 6 स्टेप ब्रिज इन्वर्टर होता है। यहाँ जो स्टेप शब्द है, स्टेप शब्द का मतलब है, एक स्टेप का मतलब है कि आप एक थायरिस्टर से दूसरे थायरिस्टर को फायरिंग कर रहे हो, मतलब चेंज कर रहे हो फायरिंग। एक थायरिस्टर की फायरिंग हो गई, अब नेक्स्ट आप दूसरे थायरिस्टर की फायरिंग कर रहे हो, फिर तीसरे थायरिस्टर की फायरिंग कर रहे हो। तो ये जो सीक्वेंस है, प्रॉपर सीक्वेंस में यदि ये चीज़ चलती रहे तो ये चेंज ऑफ फायरिंग है, इसे स्टेप कहा जाता है। और यदि 6 बार होता है तो वो 6 स्टेप थायरिस्टर कहलाएगा। और यदि आप इसे किसी सर्किट में या किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में लेते हैं तो एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। अब एक साइकिल होती है 360 डिग्री की। यदि आप 6 थायरिस्टर्स काम में ले रहे हैं तो आपको 360 डिग्री साइकिल पूरी करने के लिए प्रत्येक फायरिंग या प्रत्येक स्टेप 60 डिग्रीज इंटरवल का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ एक मैं आपको दिखाती हूँ सर्किट। ये देखें आप, यहाँ आप देख सकते हैं, ये है पावर सर्किट ऑफ 3 फेज़ ब्रिज इन्वर्टर। इसमें हैं 6 थायरिस्टर्स और 6 डायोड्स। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, ट्रांजिस्टर फैमिली डिवाइसेस बहुत फ्रिक्वेंटली रिप्लेस कर रहे हैं थायरिस्टर्स को काफ़ी एप्लीकेशंस में। प्रेजेंटली IGBT का यूज़ in single phase and 3 phase inverters is on the rise. इन्वर्टर की जो बेसिक सर्किट कॉन्फ़िगरेशन है वो अनअल्टर्ड रहती है, बस थायरिस्टर की जगह आपने IGBT को प्लेस किया है। लार्ज कैपेसिटर एक आपको इनपुट पे कनेक्टेड दिख रहा है। जो सर्किट है IGBT वाला वो मैं आपको दिखा दूँ। इस तरह से सेम सर्किट है, बस थायरिस्टर की जगह आपने IGBT को लगाया है। यहाँ आप देखें, इनपुट पर एक लार्ज वैल्यू का कैपेसिटर कनेक्टेड है। इस कैपेसिटर का रोल होता है कि ये इनपुट DC वोल्टेज को कांस्टेंट रखे। साथ ही जो हार्मोनिक्स का फीडबैक यदि चलता है, कुछ इन केस यदि कुछ भी हार्मोनिक्स आते हैं और वो फेड बैक होते हैं टू इनपुट, तो उसे भी सप्रेस करता है ये कैपेसिटर। सप्रेस मतलब उसको हटाता है, क्योंकि हार्मोनिक्स का फिर इनपुट की तरफ आना तो इट इज़ नॉट गुड फॉर एफिशिएंसी ऑफ सर्किट, रिड्यूस होती है एफिशिएंसी सर्किट की। यहाँ आप देख सकते हैं 6 थायरिस्टर यूज़ करके जो इन्वर्टर है, इसमें कम्यूटेशन एंड स्नबर सर्किट ओमिट किया है सिंप्लिसिटी के लिए।
थ्री फेज थायरिस्टर का देखिए, आप इसमें नंबर देख सकते हैं आप। जैसे थायरिस्टर पे या आईजीबीटी पर दोनों ही पे जो नंबर्स डले हैं, T1 के बाद यहाँ पर T2 कहाँ है, बिल्कुल आउटपुट वाले एंड पर है, और फिर T3 मिडल वाली स्ट्रीम में है, एंड T4 जो है वो T1 के जस्ट नीचे है। तो इस तरह से अलग अलग थायरिस्टर्स को पोजीशन वाइज अलग अलग जगह नंबरिंग की गई है। इनके एक्चुअली ये फायरिंग के हिसाब से सीक्वेंस, जो फायरिंग का सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग इनको नंबर दिए गए हैं। इसमें थायरिस्टर्स की जो गेटिंग है उसके दो पैटर्न्स हैं। हर एक थायरिस्टर जो है वो 180 डिग्री के लिए कंडक्ट करता है, and in the other each thyristor conducts for 120 degrees. एक में 180 डिग्री और एक में 120 डिग्री के लिए कंडक्ट करता है। लेकिन इन दोनों ही केसेस में जो गेटिंग सिग्नल्स हैं वो केवल 60 डिग्री तक ही अप्लाई किए जाते हैं, उसके बाद हटा लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन थायरिस्टर का। थायरिस्टर पे बेस्ड जो 3 फेज ब्रिज इन्वर्टर का, और छः थायरिस्टर्स को और 6 आईजीबीटीज़ को यूज़ करके जो सर्किट हैं वो आपको यहाँ दिखाए गए हैं, स्क्रीन पर हैं। नंबर ऑफ थायरिस्टर्स या नंबर ऑफ आईजीबीटीज़ पढ़ भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। तो यहाँ जो 180 डिग्री और 120 डिग्री की बात थी, मैं एक बार थोड़ा सा और इसका क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगी कि 6 SCR सपोज हमने कनेक्ट किए हैं सर्किट में, और इनको 180 डिग्री, जैसे T1 की बात करें हम, तो T1 जो है वो कंडक्ट करेगा 180 डिग्रीज के लिए, एंड T4 जो होगा वो नेक्स्ट 180 डिग्री के लिए कंडक्ट करेगा। यहाँ पर देखें, इसी प्रकार T3 जो होगा वो कंडक्ट करेगा। ठीक है, इसी प्रकार जो है इसकी वर्किंग हम देखेंगे नेक्स्ट